आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों तथा गुरु प्रेमियों, आपने कभी गुरु सिखों, गुरु प्रेमियों के बातें करते हुए कभी सुना है या उनको यह कहते हुए सुना है कि अमुक व्यक्ति गुरुमुख पुरुष है? दोस्तों, गुरुमुख पुरुष इसे कहते हैं। आइए आज इस पर अपना वृतांत और विचार केंद्रित करते हैं। दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही बुद्धि प्रदान करने वाला वृतांत हो सकता है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। यह सूक्ष्म वृतांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का वृतांत होगा। तो दोस्तों, आइए गुरुमुख पुरुष के लक्षण क्या हैं, आपको इस वृतांत में आपके समक्ष अपने विचार रखता हूँ। दोस्तों, यह विचार मेरे नहीं हैं, यह श्री भक्तमाल सटीक से लिए गए विचार हैं। अतः इन पर कोई भी शक शुबा करना हमारी मूर्खता होगी। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, वृतांत जो है वो भाई मेहरू जी के नाम आया है। तो दोस्तों, इसके पश्चात भाई गुरदास जी की कुछ पंक्तियाँ यानी कि गुरबाणी लिखी हुई है। मैं आपको पहले गुरबाणी की 8 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। उन 8 पंक्तियों के सुनाने के पश्चात दोस्तों आगे फिर आपसे अपना विचार विमर्श करूंगा। उन पंक्तियों के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। चलन हुकम रजाई गुरमुख जानिया, चलन हुकम रजाई गुरमुख जानिया, गुरमुख पंथ चलाई चलन भाणिया, गुरमुख पंथ चलाई चलन भाणिया, सिदक सबूरी पाई कर शुक्राणिया, सिदक सबूरी पाई कर शुक्राणिया, गुरमुख अलख लखाई चोज विडाणिया, गुरमुख अलख लखाई चोज विडाणिया, वर्तन बाल सुपाई आद बखाणिया, वर्तन बाल सुपाई आद बखाणिया, साध संगत लिवलाई सच सुहाणिया, साध संगत लिवलाई सच सुहाणिया, जीवन मुकत कराई सबद सिणाणिया, जीवन मुकत कराई सबद सिणाणिया, गुरमुख आप गवाई आप पछाणिया, गुरमुख आप गवाई आप पछाणिया, चलन हुकम रजाई गुरमुख जानिया, चलन हुकम रजाई गुरमुख जानिया, गुरमुख पंथ चलाई चलन पाणिया, गुरमुख चलन पंथ चलाई चलन पाणिया, चलन हुकम रजाए गुरमुख जानिया। दोस्तों और भक्तों, भाई गुरदास जी की इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी वाणी में गुरुमुख पुरुष के लक्षण बताए हैं। दोस्तों, गुरुमुख पुरुष वह पुरुष है जिस पुरुष ने भगवान के हुक्म, भगवान की रजा में चलना स्वीकार कर लिया है। उसके हुक्म को, उसके आदेश को सर्वोत्तम मानकर जो मार्ग गुरुमुख को चलने के लिए बताया गया है उसी मार्ग पर वह चले तथा दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करे, विवेक तथा साहस में रहे। गुरुमुख पुरुष
परमात्मा के वेद को जान जाता है, संगत में पहुंचकर सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं। गुरुमुख पुरुष स्वयं की पहचान कर लेता है, गुरुमुख पुरुष के वचनों पर ही चलता है। ऐसे गुरुमुख संतों की, गुरुमुख पुरुषों की अनेक साखियाँ और वृत्तांत हैं। जो गुरुमुख पुरुष पहले मन मर्जी वाले थे, फिर वह गुरु चरणों से जुड़कर बहुत ही भाग्यशाली बन गए। ऐसे ही पुरुषों में भाई मेहरू जी हुए हैं, जो पहले चोरी किया करते थे तथा चोरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके माता पिता नहीं थे, वह बचपन में ही अनाथ हो गए थे तथा बुरी संगत में पड़कर बुरे कर्मों में व्यस्त हो गए। बुरे कर्मों में रहते हुए उन्होंने अपना बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया। दोस्तों, एक दिन संगत के साथ गुरु अमरदास जी, यानी कि तीसरे गुरु अमरदास जी के चरणों में वो किसी तरह पहुंच गए। गोविंदवाल रहकर गुरु जी का उन्होंने उपदेश सुना, सेवा होती देखी, तो उनको कुछ ज्ञान हो गया कि वह जो कुछ पहले करते आए हैं वो सब आप था। कई महीने गुरु जी की सेवा करते हुए और वाणी सुनते रहे। कुछ समय पश्चात वापस घर आ गए। घर वापस आकर उनको हर वस्तु अजीब सी और बुरी बुरी लगने लगी। उनके पास भैंस भी चोरी की थी। उसको चोरी किए हुए 4-5 साल हो गए थे। उस भैंस ने 2 बार ब्याही, यानी कि 2 बार उसने कटड़ियाँ दी। वह भैंस नस्ल से अच्छी थी तथा कटड़ियाँ भी बहुत अच्छी निकली। उन्होंने भैंस दोही पर दूध पीने का उनका साहस नहीं पड़ा। यह भैंस चोरी की है, चोरी करना पाप है, नरकों का भागी बनना है। मेहरू इस सोच में पड़ गया। आखिर उन्होंने दूध नहीं पिया। उनके घर चोरी के बर्तन, चोरी का ही राशन और शराब थी। उन्होंने सब कुछ बाहर, घर से बाहर रखकर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। सुबह हुई तो मेरू ने भैंस को खोलकर साथ में कटड़ियाँ भी ली और गांव की ओर चल पड़ा। जिस गांव में से चोरी करके वह लाया था वह भाई नौद का घर था। कटड़ियों सहित भैंस उनके घर में पहुंचा दी, अंदर ले गया। भैंस खुरली पर आकर खड़ी हुई तो भाई नौद ने जब अपनी भैंस देखी तो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी धर्म पत्नी को आवाज़ देकर बुलाया। वह अंदर से बाहर आई तो भैंस को देखकर हैरान हो गई। भाई नौद जी का ध्यान मेहरू की तरफ गया। पति पत्नी दोनों आगे बढ़े तो भाई मेहरू ने दोनों को प्रणाम करके नम्रतापूर्वक कहा कि हे माता पिता, अब आपने इस बालक को क्षमा कर देना। मैं बहुत पापी था, बालक से भूल हो गई। आपकी दुधारू भैंस मैं किसी समय खोल के ले गया था, उस समय मूर्ख और अज्ञानी था। अब मुझ पर सतगुरु जी ने कृपा कर दी है, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है। मैंने इस भैंस को दोहा नहीं, आप इसे संभालिए और यह लीजिए रुपया जो मैंने दूध पिया है। इस तरह बोलते हुए भाई मेहरू ने चांदी के रुपए दोनों के आगे ढेर कर दिए। भाई नौद तथा उसकी पत्नी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? भाई मेहरू ने अपनी सारी व्यथा उनको सुनाकर बताई और अंत में कहा, सब सतगुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने मोड़ लिया, बुरे काम मुझसे छुड़वा दिए हैं। भाई नौद तथा उसकी पत्नी ने भाई मेहरू को प्रसाद छकाया तथा दोनों ही उसके साथ सतगुरु जी के पास गोविंदवाल पहुंच गए तथा गुरु चरणों से उन्होंने भी प्रीति लगाई। भाई मेहरू जी एक अच्छे गुरसिख हो गए तथा सिक्खी का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया। सतगुरु जी की कृपा से चोर गुरसिख बन गया। दोस्तों, यह बात क्या कम है कि कोई अगर बुरे मार्ग पर, कुमार्ग पर चल दे
तो उसको सीधे रास्ते पर लाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आपने दिल्ली से पंजाब की तरफ जाना है और आपने अपना रुख दिल्ली से मुंबई की तरफ कर लिया दोस्तों, तो तय जानिए कि अगर आपको पंजाब जाना है और आप बम्बई की तरफ चल दिए हैं तो आपको पहले दिल्ली वापस आना पड़ेगा और फिर आपकी दौड़ दिल्ली से पंजाब की तरफ होगी। ठीक इसी तरह एक कुकर्मी व्यक्ति जब कुकर्म के रास्ते पर दूर तक निकल जाता है तो दोस्तों वह पहले अपने इनिशियल प्लेस यानी कि अपने शुरुआती स्थान पर आता है। उस स्थान पर आने के लिए उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि सब कुछ त्यागना पड़ता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी त्याग कर आदमी अपनी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। दोस्तों, यह अवस्था में आना ही बहुत टेढ़ी खीर होता है। उसके पश्चात जब आदमी ज़ीरो पर आ गया, इनिशियल पॉइंट पर आ गया, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, तो उसके लिए किसी भी तरफ जाना मुमकिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक कुकर्मी को गुरु प्रेमी, गुरु घर का प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। इस व्यक्ति ने अपने साथ उन भैंस के मालिकों को, पति पत्नी को भी गुरु जी का शिष्य बना दिया और खुद तो गुरु घर का सेवक बन ही गया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने आपके भक्तमाल सटीक जी से लिया है। भाई मेहरू जी के वृत्तांत से पेज नंबर 475 पर यह आया है। आपको अच्छा लगा हो, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को इसको अवश्य भेजना। और दोस्तों, ऐसे वृत्तांत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।